बाज़ारों के सामने आत्मसमर्पण करना, वर्तमान क्षण को बिना किसी संकोच या आंतरिक संघर्ष के स्वीकार करना। आप इसे हवाई अड्डों पर देखते हैं। ब्रिटिश एयरवेज कहती है उड़ान 2 घंटे के लिए विलंबित हो जाती है और एक बूढ़ा व्यक्ति पूरी तरह से पागल हो जाता है। आप जानते हैं इससे कोई मदद नहीं मिलने वाली है, उसे दिल का दौरा पड़ने वाला है। निश्चित रूप से दूसरों को इसकी परवाह नहीं है। इसलिए बाज़ारों के सामने आत्मसमर्पण करने में सक्षम होना काफ़ी कुछ है। आत्मसमर्पण न करने से बाज़ का कवच और सख्त हो जाता है। बाज़ार को खतरनाक माना जाता है। बाज़ार आपका दुश्मन था और ट्रेडर्स को स्क्रीन पर कसम खाते हुए सुनना काफ़ी आम बात है। जब आपको कोई उम्मीद होती है, मैं इस बारे में बेलिंडा से पहले बात कर रहा था, जब आप शुरू करते हैं, यहाँ कौन नया है? क्या कोई लोग नए हैं या खुद को नए मानते हैं ट्रेडिंग में? हम में से कुछ ही, बहुत से नहीं हैं, हम में से कुछ ही है। ठीक है, आपको बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है सर, क्योंकि आप नए हैं, आप शायद कुछ भी नहीं जानते हैं। जब आप कुछ नहीं जानते हैं तो आपके पास कोई उम्मीद नहीं होती है कि आप पता लगा सकें कि बाज़ार ऊपर जाएगा या नीचे, और आप पाएंगे कि आप ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं। यात्रा के 6 महीने बाद आप एक गुरु हैं। आप कोर्सेस में गए हैं, आपने किताबें पढ़ी हैं और धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वह उम्मीद आती है कि आगे क्या होने वाला है। और जैसे ही आपको किसी चीज़ में उम्मीद होती है और वह उम्मीद काम नहीं करती है, आपको वास्तव में ब्रह्मांड से दर्द की एक खुराक मिलती है। और यह दोपहर के भोजन के समय हमारे लिए लगभग 3 ग्लास बियर की तरह होती है। ठीक है, बहुत अधिक दर्द का कारण बनता है। वह दर्द बढ़ता है और बढ़ता है और बढ़ता है और बढ़ता है और ट्रेडिंग को वास्तव में काफ़ी कठिन बना देता है। इसलिए इसका आधारभूत नियम यह है कि कोशिश करें और अपने आप को एक बिंदु पर ले जाएं, जहां आपके पास कोई निर्णय नहीं है, कोई प्रतिरोध नहीं है, कोई नकारात्मकता नहीं है। और जैसा कि मार्क डगलस अपनी पुस्तक में कहते हैं, अपने आप को एक ऐसे बिंदु पर ले जाएं जहां आपके पास विश्वास के 2 स्तर हों। एक, ट्रेड के स्तर पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। दुनिया में कहीं एक बेवकूफ़ भी आपकी पोजीशन को पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है। स्पष्ट रूप से याद रखें, टॉम और मैं एक जीवन काल पहले ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे थे। फिर से जब स्केप नया था और हम ऑनलाइन बात कर रहे थे, और मैं एक ऑयल कंपनी की पोजीशन में चला गया और कुछ ही मिनटों में, ठीक है, आधे घंटे में मैं उस पोजीशन में 5,000 पाउंड प्रॉफिट में था। यह अच्छा पैसा था। यह लगभग 20 साल पहले की बात है। मैं बहुत खुश था। मैं रसोई में गया और मैंने चाय का एक बड़ा बर्तन बनाया, अर्ल ग्रे, और मैंने उन सभी प्रेस्बिटेरियन सिद्धांतों को दूर फेंक दिया। मैंने एक अतिरिक्त चाय की थैली डाल दी। मैं वास्तव में खुश महसूस कर रहा था। मैं वापस आया तो मेरे 5,000 पाउंड चले गए थे और मेरा 1,500 पाउंड का मानसिक स्टॉप लॉस भी चला गया था। हालांकि मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। नाइजीरिया में किसी बेवकूफ़ ने पाइपलाइन उड़ा दी थी। जब तक आप किसी बेवकूफ़ की भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि कौन पाइपलाइन उड़ाने वाला है, आप नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, आप वास्तव में नहीं जानते। इसलिए उम्मीद रखना कि आपको पता है कि इस माहौल में आगे क्या होने वाला है, जहां लीड आसमान में है। जैसा कि डबलाइनर्स ने एक बार एक लोकप्रिय ड्रिंकिंग सॉन्ग में कहा था, यह सिर्फ पागलपन है। कोई नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है। यदि आप 80% समय सही हैं तो आप 20% समय गलत हैं। अगले ट्रेड पर आपको नहीं पता कि यह 80 में से एक है या 20 में से एक है। यह सिचुएशन की वास्तविकता है। इसलिए यदि आपको लगता है कि आप जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है और यह नहीं होता है, तो गिनी शराब रास्ते में है। अब दर्द बढ़ता है और बढ़ता है और बढ़ता है, और इसके कुछ भयानक परिणाम होते हैं जो भुगतान करते हैं। तो और यह एक चीज़ है जिसने मेरी ट्रेडिंग में मदद की।
जब मैंने पहली बार बुक पढ़ी डिसिप्लिन ट्रेडर, उसमें यह था कि ट्रेडर्स को 2 विश्वास के स्तरों की आवश्यकता होती है दोस्तों। एक ट्रेड के स्तर पर आपको दृढ़ता से विश्वास करना होगा कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन 30 ट्रेड्स के स्तर पर आपको अपने अस्तित्व के हर कोर के साथ दृढ़ता से विश्वास करना होगा कि आपका एज काम करेगा। और यह मुश्किल है। हम सभी बौद्धिक स्तर पर सोच और संभावनाओं को समझते हैं। हम सभी को स्कूल में आंकड़े पढ़ाए जाते हैं, लेकिन पेट के स्तर पर संभावनाओं को समझना काफ़ी कुछ है। और निश्चित रूप से उस महीने वेगास में जुआ खेलने से मुझे इसमें काफ़ी मदद मिली। और मैं सुझाव देता हूँ, और मैं अपने सभी कोचिंग ग्राहकों के साथ ऐसा करता था कि हमने बैकगैमन खेलना सीखा, क्योंकि अगर आप पासे के साथ बैकगैमन खेलना सीखते हैं, ठीक है, तो आप बहुत जल्दी संभावनाओं में सोचना सीखते हैं। मुझे पता है कि हमारे यहाँ बैकगैमन खिलाड़ी है। हाँ, वहाँ है। शायद हमारे पास 2 है। इसलिए एक चीज़ मैं दिल से सलाह दे सकता हूँ कि आप खुद को उस बिंदु पर ले जाएं जहाँ आप संभावनाओं में सोच सकते हैं। अपने स्थानीय स्टोर पर जाएं या ऑनलाइन एक सरल सस्ता बैकगैमन सेट खरीदें। बैकगैमन खेलना सीखें। किसी ग्रीक व्यक्ति से ट्यूशन न लें, क्योंकि वह आपको अंधाधुन लूट लेगा। उन ग्रीक्स को बैकगैमन खेलना सिखाया जाता है। क्या यहाँ कोई ग्रीक व्यक्ति है? अपनी माँ की गोद में। और यदि वह उस डबलिंग क्यूब को बाहर लाता है तो आप कवर के लिए भागते हैं, ठीक है। इस तरह से ज्योमेट्रिकली क्यूब की पीठ उठती है। इसलिए सीखना कि कैसे खेलना है। बैकगैमन आपके दिमाग को सोचने और संभावनाओं में लाने का एक बहुत ही सरल तरीका है। एक ट्रेड के बजाय ग्रुप ऑफ ट्रेड्स पर सोचना। और बैकगैमन अच्छा है। अगर आपको कभी कसिनो में क्रैप्स खेलने का मौका मिले तो क्रैप्स भी एक बेहतरीन खेल है जो आपको इस बिंदु तक ले जाता है जहां आप संभावनाओं के बारे में सोच सकते हैं। और मुझे क्रैप्स गेम बहुत पसंद है। यह कसिनो में मेरा पसंदीदा खेल है। लंदन में सिर्फ कुछ ही टेबल हैं और फिर से टेबल ट्रेंड्स। और अगर आप शर्त लगाते हैं कि यह चलता रहेगा तो आप टेबल से पैसे निकाल सकते हैं। जब आप सही होते हैं तो आपको बड़ा होना पड़ता है, और जब आप गलत होते हैं तो उससे बड़ा नहीं होना होता। और मुझे नहीं लगता कि ऐसे किए बिना बाज़ारों को हराना संभव है। मैं इसके बारे में 1 सेकंड में बात करने जा रहा हूँ। और यहाँ इसके लिए मेरा रूपांतर है दोस्तों। और यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं चाहता हूँ कि आप सोचें। मुझे लगता है कि ट्रेडिंग में हम एक अंधेरी रात में चल रहे हैं, घने कोहरे से घिरे हुए। हमें कोई अंदाज़ा नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। कोई नहीं, इस माहौल में नहीं, किसी भी माहौल में नहीं। आपके पास एक मशाल है। आपके पास एक मशाल है। मशाल नहीं, प्रकाशक। आपके सामने एक संकरा रास्ता है। The fog is your life and the ups and कोहरा आपका जीवन है। बाजार के उतार चढ़ाव से मशाल की किरण आपकी कॉन्शियस प्रेजेंस है। और मस्तिष्क में ध्यान का स्पष्ट दबाव वर्तमान क्षण है। यही मेरा मामला है जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था। और यदि आपको अपनी ट्रेडिंग अनसेटिस्फैक्ट्री लगती है तो यह केवल आत्मसमर्पण से है, जहां आप बदलाव के लिए सकारात्मक कार्रवाई कर सकते हैं। और आप निश्चित रूप से काम नहीं करेंगे। आगे क्या होने वाला है? चलो गिनीज शराब पर वापस जाएं।